कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, थोड़ा उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। आज का वीडियो क्लास 9 स्पर्श की पुस्तक रैदास से लिया गया है। आज हम रैदास के पद को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पद अपने आप में भक्ति की एक नई परिकाष्ठा को दर्शाता है। बहुत सुंदर, बहुत सरल पद है। अगर हम एक बार रैदास की भावना को समझ जाते हैं तो इस पद को पढ़ने में बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, क्योंकि ये पूरा पद रैदास की भावना को बताता है। रैदास अपनी भावना को स्पष्ट करते हैं और कुछ भी नहीं है। ये पूरी कविता एक भक्त अपने आराध्य को कह रहा है। ठीक है, आराध्य अर्थात हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सरल शब्दों में कहते हैं ना, जब दिल से हृदय से कोई हमारी बात निकलती है तो हमें सामने वाले तक बहुत अच्छे से समझ में सामने वाला समझ पाता है उस बात को। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस पद को पढ़ेंगे। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। तो टाइम को बिल्कुल भी जाया न करते हुए आज हम यह पद को समझेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी। यहाँ पे रैदास जी कह रहे हैं क्या कि अब कैसे छूटे, मतलब अब ये चीज कैसे टूटे, छूट जाए, अलग हो जाए, जब राम नाम की रट लगी है। ये जो राम नाम है, अर्थात राम नाम का मतलब क्या है? यहाँ राम नाम का मतलब भक्ति से है। ठीक, ऐसा नहीं है कि राम जी से ही उनकी जो लगन है या उनकी भक्ति है वो जुड़ी हुई है। राम अर्थात आराध्य, उनके भगवान। ठीक है, रट उनकी रट लग गई है राम नाम की, तो वो अब क्या हो सकती है? छूट नहीं सकती है। क्यों नहीं छूट सकती? क्योंकि ये जो बंधन है ना भक्ति का, उस बंधन को रैदास ने बहुत ही मजबूती के साथ जकड़ रखा है। और इस मजबूती का उदाहरण आने वाली वो लाइनों में वो बता रहे हैं कि कितनी मजबूती के साथ, कितनी शिद्दत के साथ उन्होंने अपने आराध्य को अपने हृदय में रखा है। प्रभु जी चंदन हम पाए। अब बच्चों, अगर हम चीज की बात करते हैं, ठीक है, अब हम मान लो अपनी बात कुछ रखते हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसा पसंद है या मुझे ये अच्छा लगता है, तो उस बात को प्रमाणित करने के लिए हम क्या कहते हैं? उदाहरण देते हैं, है ना, कि मैं ऐसा सोचता हूं क्योंकि ऐसा 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 है। ठीक है, तो यहाँ पे रैदास जी अपनी भक्ति को परिभाषित कर रहे हैं, है ना, कि उनकी जो भक्ति है उसका जो उसकी पराकाष्ठा है वो कहां तक गई है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन, मतलब यहाँ पर हम अपने भगवान आराध्य को कह रहे हैं। ठीक है, चंदन हम पानी, यहाँ हम का मतलब क्या है? यहाँ हम का मतलब स्वयं कवि अर्थात रैदास जी हैं। कवि तुम चंदन हम, अब अपने भगवान, ये भगवान आप मेरे लिए, मेरी जो भक्ति है वो क्या है? पानी की प्रकार है, और आप मेरे लिए क्या है? चंदन है। अब जिस पानी में चंदन डूबा रहता है, उस पानी का जो कण कण होता है ना, छोटा जो पार्टिकल होता है, उसमें भी क्या होता है? चंदन की खुशबू आती, सुगंध आती है। जात अंग अंग बास समानी, यहाँ बास का मतलब क्या हुआ? सुगंध। सुगंध जिसके अंग अंग में, जिसके प्रत्येक कण में, हर जगह क्या है? बांस अर्थात सुगंध समाया है। किसका? चंदन का। क्यों? क्योंकि रैदास ने अपनी भक्ति को, अपने आराध्य को चंदन माना है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कह रहे हैं? प्रभु घन बन हम मोरा। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप क्या है? बादल हैं और मैं मोर हूं। जैसे मोर के जीवन में बादल का एक अलग स्थान होता है ना, जब बादल आ जाते हैं, घिर जाते हैं, है ना, तो मोर इतना प्रसन्न होता है, इतना आह्लादित होता है कि वो नाचना शुरू कर। ठीक है, अब यहाँ नाचने का मतलब क्या होता है? नाचना मतलब ये नहीं कि म्यूजिक बजा और डांस करने लगे। ठीक है, यहाँ पे नृत्य करने का मतलब, ये नाचने का मतलब है कि इतना वो खुश हो जाता है। जब हमारी कहते हैं ना आत्मा जब प्रफुल्लित हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है, तो मतलब हम झूमने लगते हैं, है ना। वैसे ही मोर के जीवन में बादल का स्थान है। दूसरे में देखो क्या कह रहे हैं? जैसे चितवन चंद चकोरा। हे प्रभु जी, आप उस चंद्रमा के समान हो। आप मेरे लिए क्या? चंद्रमा के समान। और मैं कौन हूं? चकोरा। चकोरा कौन है? यहाँ एक पक्षी है। कैसा पक्षी है? जो एक चकोर नाम का पक्षी होता है बच्चों, जो क्या होता है? एक तक मतलब लगातार चंद्रमा को देखते रहता है। उसके जीवन का वो मतलब चंद्रमा को देखना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। ठीक, उसका जो ध्यान है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो पूरा का पूरा किस पर रहता है? चांद पर रहता है। जैसे
पूरा जीवन है ना, उनका पूरा ध्यान जो है अपनी ईश्वर पे केंद्रित रहता है, अपनी भक्ति पे केंद्रित रहता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ठीक आप मेरे लिए चंद्र, उस चंद्र किसके समान है? चंद्रमा के समान। ठीक है, और मैं कौन हूं? चकोर, चकोर हूं, मेरा जो हृदय है वो चकोर है। जिस तरह चकोर नाम का पक्षी चंद्रमा की ओर लगातार एक टक लगाकर, टकटकी लगाकर देखता रहता है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो रैदास है वो एक टक लगा के, मतलब ध्यान मग्न होकर वो अपने प्रभु की, अपने आराध्य की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। नेक्स्ट में देखो, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ठीक है, फिर से प्रभु जी तुम मतलब ईश्वर, दीपक है प्रभु जी आप मेरे लिए दीपक के समान हो। दीपक पता है ना, जो दिया होता है ना, जो हम भगवान को पूजा करते समय हम जलाते हैं दीपक। और मैं क्या हूं? बाती हूं। बाती का मतलब जिसमें दीपक में जो बाती रखते हैं ना, कपड़े का बना हुआ या कॉटन का बना हुआ, छोटा सा गोल करके है, फिर हम एक मुंह निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं? उसको जलाते हैं। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि हे प्रभु जी तुम दीपक हो, आप मेरे लिए क्या है? दीपक के समान है। बिना दीपक के बाती की क्या कोई भी बाती का कोई भी मूल्य है? नहीं है ना, क्योंकि बाती तभी बाती बनती है जब वो दिए में जाती है, तभी वो जलती है ना, तभी उसका प्रकाश निकलता है। तो यहाँ पे हे प्रभु जी मैं क्या हूँ? दीपक हूँ। सॉरी, हे प्रभु जी मैं क्या हूँ? बाती हूँ, और आप कौन है? मेरे लिए दीपक के समान है। ज्योति, ज्योति ज्योति लाइट, जागती ज्योति, बड़े बड़े जलना, दिन और रात, ज्योति दिन रात जलती है। कब जलती है? जब जो बाती है दीपक में जाती है। तो हे प्रभु जी आप मेरे लिए क्या है? दीपक के समान है। आपके बगैर मेरे जीवन की कल्पना करना क्या है? बेकार है, मतलब बिल्कुल अमूल्यवान हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। नेक्स्ट, हे प्रभु जी तुम मोती और धागा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट उदाहरण क्या दे रहे हैं कि हे प्रभु जी आप क्या है? मेरे लिए मोती के समान है, और मैं क्या हूं? एक धागा हूं। धागा सूता, सूत जिसको कहते हैं, है धागा। तो हे प्रभु जी आप मेरे लिए मोती है और मैं धागा हूं। जब धागा मोती में जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? माला तैयार होता है। बिना मोती की धागे का कोई मूल्य नहीं होता है, मूल्यवान तभी होता है ना, उसका प्राइस तभी बढ़ता है जब वो जो धागा है वो मोती में पुरोया जाता है। हे भगवान, हे प्रभु आपके बिना, आपकी भक्ति के बिना मेरा जीवन क्या है? बिल्कुल निरर्थक है, कोई मूल्य नहीं है उसका। जब आपकी भक्ति, जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तभी मैं क्या बनता हूं? माला बनता हूं, अर्थात मूल्यवान बनता हूं। ठीक है, जैसे सोने ही मिन्नत सुहागा, हे प्रभु जी आप मेरे लिए कैसे हैं? बिल्कुल सुहागा के समान है। जब ये सुहागा क्या होता है? सोने को प्योर करने के लिए एक धातु डाली जाती है, जिससे सोना क्या होता है? प्योर बनता है, सोना बनता है। तो उसके पहले भगवान की भक्ति के बिना उनका जीवन क्या है? बिल्कुल नॉर्मल सा है। लेकिन जैसे ही सुहागा सोने में मिलता है, और सोना का क्या होता है? जो रूप है वो प्योर होता है, परिष्कृत होता है। वैसे ही भगवान की जब भक्ति रैदास के अंदर, उनके हृदय में आती है, तो क्या होते हैं? वो प्योर बनते हैं, अर्थात उनकी जो भक्ति है वो पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, बहुत सुंदर लाइन है ये। अपनी बात को यहाँ पर लाकर क्या कर रहे हैं? मतलब शीर्ष पर अपनी भक्ति को पहुंचा दे रहे हैं ना, कि हे प्रभु जी तुम स्वामी, स्वामी मालिक जी, समझ कि आप क्या है? मालिक है, और मैं कौन हूं? दासा हूं। मैं कौन हूं? नौकर हूं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? नौकर और मालिक को रखा अपने उदाहरण में, है ना, कि हे प्रभु जी आप मेरे क्या हैं? स्वामी हैं, आप मेरे भगवान हैं, ईश्वर है, मालिक है। जैसे एक नौकर की जो जिंदगी होती है ना, वो उसकी जिंदगी क्या होती है? अपने मालिक को खुश करने के लिए होती है ना, अपने मालिक को खुश करना ही उसका एकमात्र ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। ठीक उसी प्रकार रैदास कह रहे हैं कि हे प्रभु जी मैं क्या हूं? आपका दास हूं और आप मालिक है। ये शब्द कहकर वो क्या करते हैं? अपनी भक्ति है ना उसको सर्वोच्च स्थान पर लेकर जाते हैं। हम जब रैदास जी का नाम लेते हैं तो कहते हैं संत कवि रैदास। तो संत होना मतलब क्या होता है बच्चों? अपने आप को बिल्कुल मतलब नगण्य मानना, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देना।
खत्म करने का मतलब क्या होता है? जो मोह माया अहंकार है, इस सबको परे कर देना, सबको हटा देना अपने आप से, और अपने जीवन का एक लक्ष्य भक्ति को मानना, ईश्वर को मानना, अपने आप को खत्म करके ईश्वर की जो भक्ति है उसको अपना लेना। कवि कहते हैं ना कि प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो ना समाई, अर्थात तुम्हारी भक्ति तभी भक्ति बनती है, या उसका जो रूप है तभी परिष्कृत और परिनिष्ठित होता है, जब हम अपने आप को, अपने स्वयं को क्या करते हैं, बिल्कुल त्याग देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हे प्रभु जी, आप क्या है, मेरे मालिक हैं और मैं दासा हूं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बहुत सुंदर वर्ड है यहाँ पे, बहुत सुंदर शब्द है, लाइन है कि रैदास की भक्ति कैसी है? ऐसी भक्ति है जहां पे वो अपने स्वयं को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और स्वयं स्वयं को समाप्त करके ही वो संत की कोटि में जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर पूरे पद का अर्थ है। अगर कुछ ना समझ में आए तो जरूर मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगले पद को समझने के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।